हमारा आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ महिला नेत्री क्या मैडम क्या नाम है? मीना कुमारी निषाद, अच्छा, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पटना और ईबीसी का संयोजक। मैडम हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ही लोग हैं जो कि हमारे न्यूज को प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं। बाकी तो गोदी मीडिया तो अपना ही न्यूज, भाजपा वाला का ही न्यूज सुनाते हैं। हम लोगों का तो आप ही स्तंभ है, चौथा स्तंभ आप ही हैं। बहुत बहुत आप लोग जिसे हार हुआ है सब बता रहा है कि महिला के कारण हार हुआ है, क्या सही बात है? देखिए, कुछ कारण तो है, चूंकि महिलाओं को जो है हमारे बहुत जो है अशिक्षित है और उनको 10,000 वोट दे करके 10,000 रुपया दे करके खरीदा गया है। वो भी उस वक्त 3 फेज में दिया गया था। 15 दिन वोट के 1 महीना पहले, फिर 15 दिन पहले और फिर जिस दिन वोट पड़ेगा उसके 1 दिन रात में दिया गया। तो इस तरह से उस समय महिलाएं उतना ये पॉलिटिकल तो समझती नहीं है। विपक्ष का काम था रोक लगाने का ना, विपक्ष रोक तो ये जो है रोक लगाते रहे, लेकिन ये अंदरूनी जो है पासबुक ले करके जीविका दीदी का, चूंकि उनका अकाउंट खुला हुआ था बैंक में। और आप जानते हैं कि हर संस्था को वो अपने कब्जे में किए हुए हैं। हर संस्था जो है बीजेपी सरकार के इशारे पर चल रही है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है, छोटा मोटा बैंक तो उनके इशारे पर चलेगा ही। तो 10,000 दिया। उस समय तो महिलाएं बहुत खुश हुई कि नीतीश बाबू मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको 10,000 दिए हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम है, वो भी, उनका भी है सपोर्ट और 10,000 दे रहे हैं। उस समय महिलाएं बहुत खुश हुई। लेकिन आज देखिए, वही महिलाएं, आज वोट तो ले लिया गया, आज वही महिलाएं रो रही है, उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो महिला खुश होकर के कह रही थी कि हम जो है बीजेपी में, हर सूरत में बीजेपी में मेरा माँ बाप है, ये है वो है कहती थी, आज वही गाली बक रही है कि इतना हम जानते कि मेरे घर पर बुलडोजर चलेगा तो हम जो है कभी वोट नहीं दिए। तो बुलडोजर चल रहा है तो विपक्ष का काम है अधिक करने के लिए, तो विपक्ष कहाँ आ रहा है रोड पे? विपक्ष तो आएगा ही, आ भी रहा है। हम लोग जहाँ बचाने के लिए बचाने के लिए बहुत पहुंच रहे हैं। और हम लोग देखिए, हम लोग नियम के तहत चलते हैं। अच्छा। वो उनका तो हर नियम जो है ताखा पर रख दिया जाता है, नियम से चलते नहीं है। उसको अगर मान लीजिए कि हर जगह जहाँ सरकार का जमीन है लिया जाता है, लेकिन एक तरीके से लिया जाता है। उनको 6 महीना नोटिस दिया जाता है, पहले 6 महीना, साल भर, उसके बाद 3 बार 4 बार 5 बार नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कहीं कुछ किया जाता है। ये आप निर्णय लिए रात में और सवेरे जो है बुलडोजर चला दिए, ये चीज गलत है। उसको आप देखिए और उनका काम बताइए। आप करारी हार के बाद आप लोग अगला रणनीति क्या होगा? देखिए, करारी हार होने का एक रीजन तो है कि 10,000 दिया गया और बहकावे में कुछ महिलाएं आई, सब तो नहीं आई हैं। और दूसरी है कि ईवीएम, हमारी रणनीति कहिएगा कि पूरे तरह से फेल था, वो बात नहीं। हमारी रणनीति बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आप सब वोट सबसे पूछ रहे हैं, डोर टू डोर जा करके पूछ रहे हैं, तो कहता है कि कभी नहीं हम दिए थे कमल में, सब दिन कमल में दिए थे, लेकिन इस बार हम दिए थे कांग्रेस को, इस बार हम दिए थे लालटेन को। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है प्री प्लान के साथ जो है ईवीएम को हैक कर लिया जाता है और उसमें आप ईवीएम ही बदल दीजिएगा। तो आप जो चाहिएगा सत्ता में है वो कीजिएगा। अगर ईवीएम नहीं है, अगर हम तो पीएम मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को भी कहते हैं, अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करिए फिर से, तो देखिएगा कि उनका जिस तरह से 5-6 आया है ना, उस तरह से भी नहीं आएगा भाजपा को। भाजपा का यहाँ जनादेश है नहीं, लेकिन चूंकि सत्ता में बैठे हुए हैं, चुनाव आयोग को खरीद लिए हैं, हर संस्था को खरीद लिए हैं। बीएलओ, आप न्यूज में सुन रहे हैं कि
35-40 BLO की मौत हो रही है, दबाव हो रहा है कि आप इतना काम करके दीजिए। जितना सक्षम होगा, मशीन तो नहीं है कि 24 घंटा काम करेगा, और उस दबाव में मृत्यु हो रही है, इसको क्या कहिएगा आप? ये तो खास करके एकदम ये जो जब से बीजेपी 14 से आई है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या हो रही है। और इसमें वो जितना खुश हो रहे हैं ना, उतने मुंह के बल गिरेंगे। हम लोग विचार कर रहे हैं और संगठन को इतना मजबूत बनाएंगे कि जब ये गिरेंगे ना, तो संभलने का भी मौका नहीं देंगे। ये हमारे साथ है कांग्रेस नेत्री का कहना है कि चुनाव हार हुआ ईवीएम और 10,000 के चलते। आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।